और स्टारलिंक अगर बंद होता है तो पूरा का पूरा नक्शा जंग का तब्दील ख़त्म हो जाता है। तो ये और बरतानिया सोच रहा है कि क्या स्विच किलर बटन्स हैं, कहीं पे स्विचेस हैं कि स्विचेस जो हमें असला दे दिया गया लेकिन हम इस्तेमाल ना हो सकता है कर पाएँ। अच्छा, इस पूरे पिक्चर में नॉर्थ कोरिया ने बहुत ज़्यादा आज क्योंकि वहाँ पे अमेरिका और साउथ कोरिया की ड्रिल्स हो रही थी, नेवल ड्रिल्स, तो नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए हैं बहुत ज़्यादा और वॉर्न किया उनको। नॉर्थ कोरिया जो है वो न्यूक्लियर सबमरीन्स और बाकी मामलात की तरफ तेज़ी के साथ नॉर्थ कोरिया जा रहा है। और ये जो यहाँ पे मामला हुआ, एक तो मैंने कहा कि आज पिछले चंद घंटों से इतला भी नहीं आई शाम से कि कोई वहाँ पर सीरिया में कोई फिर दोबारा कत्लेआम हुआ हो। और दूसरा, उन्होंने सरकारी तौर पे अहमद शरा की गवर्नमेंट ने कहा है कि हम जो है वो मिलिट्री ऑपरेशंस यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, यानी बात जो है मामलात वहाँ पे तय हो गए हैं या जो भी सारा मामला। अच्छा, अब इसमें जो अगली बात है वो ये है कि बड़ी शदीद बहुत शदीद इस वक्त गुस्सा है नेतन्याहू और इसराइल के अंदर कि हमें बाईपास करके हमास के साथ अमेरिका ने डायरेक्ट बात की है। और एक तो गज़ा प्लान था, वो तो गज़ा प्लान तो अलग था, यानी गज़ा प्लान से हट के, यानी वो ये भी कर सकते थे कि गज़ा प्लान को इंडोर्स कर देते। उन्होंने गज़ा प्लान को इंडोर्स करने के बजाय उन्होंने कहा गज़ा प्लान मंजूर नहीं है, और साथ ही उन्होंने हमास के साथ अलग से बात की। स्टीव विटकॉफ ने भी बात की और जो एडम बॉयलर हैं उन्होंने भी बात की। अब एडम बॉयलर जो है ये जाहिर है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है, और ये जो है ये आने वाले दिनों के अंदर जो है, अच्छा इन्होंने कल पहले कहा कि हम बिजली काट रहे हैं पूरी गज़ा की, लेकिन वो एक डीसैलिनेशन प्लांट की बिजली इन्होंने काटी है, वो सारी बिजली गज़ा की बिजली तो पहले ही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। लेकिन यह है कि वहाँ पे कुछ इलाकों में बिजली आ रही है, कुछ में नहीं आ रही, कुछ ही कह रहे हैं इमदाद हम रोकेंगे नहीं रोकेंगे, लेकिन डेलीगेशन इनका, मैंने कहा ना कि वो ऐसे पकड़ के नेतन्याहू को मुज़ाकरात से बाहर कर दिया गया है। असल खबर ये है, जो मैं बार बार, ये मुझे नहीं पता कि मेरी इंस्टिंक्ट है या क्या है, नेतन्याहू एक ज़ेलेंस्की है। नेतन्याहू को तमाम मुज़ाकरात से बाहर फेंक दिया गया है, जैसे ज़ेलेंस्की को बाहर फेंक दिया ना, इस तरह नेतन्याहू को फेंका। और मैं नहीं कह रहा ये बात, मैं तो कह ही नहीं रहा, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि ऐसी बात करूं। ये जो बात है ये वहाँ पे जो उनका आज मजमून छपा हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो उनका मजमून, अगर हार्ट्स के हम दिखा सकें, ये जो है ये उनका जो हाथ का मजमून है 17th, फेड अप विद नेतन्याहू's टाइम वेस्टिंग, ट्रंप हैज कट हिम आउट ऑफ सीज़फायर टॉक्स। यानी उधर की टॉक्स में से ज़ेलेंस्की को आउट कर दिए, इधर की सीज़फायर टॉक्स में से नेतन्याहू को फेंक दिया उठा के अंडर द बस। ये दोनों अंडर द बस जाएंगे। अच्छा, और जो ये एडम बॉयलर है उन्होंने एक अजीब बात की है। अब ये जो NPR को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और ABC को दी है, ये बात जो है ये मैं इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें इसराइल में बड़ी खप पड़ी हुई है, बहुत खप पड़ी हुई है, और अरब मुल्कों में भी पड़ी हुई है, और यूरोप में। ये क्या अमेरिका ने मुज़ाकरात किए हैं, ये NPR कोट कर रहा हूँ ना, उनका NPR बड़ा उनका नशा थी। वो कह रहे हैं हमास जो है वो कह रहे हैं कि हम जंग बंदी को तैयार हैं 5 से 10 साल के लिए। 5 से 10 साल बाद हो सकता है हम दोबारा जंग छेड़ दें, यानी सीज फायर जो है इस दौरान पूरा गज़ा बना लें आप, 5 साल 10 सालों में पूरा गज़ा तैयार कर लें, सारी बिल्डिंग्स हो जाएं, हम हुकूमत का हिस्सा भी नहीं बनेंगे, हम सेटअप में भी नहीं आएंगे। अच्छा, इसी को ABC अगर 19 देखें, ये देखें ना, ये जो बात की है उन्होंने एडम बॉयलर के साथ, ये एडम बॉयलर ने इंटरव्यू दिया है, उसमें बात उन्होंने की है इसराइल। वो कह रहे हैं कि हमास जो है वो 5 से 10 साल के लिए जंगबंदी को तैयार है। अच्छा, 5 से 10 साल, अभी इसको जरा गौर करें, इस खबर पे गौर करें आप। जंगबंदी 5 से 10 साल, जिसमें दोबारा गजा तैयार हो जाए, और इस दौरान वहां पर जो है वो दूसरी कोई, लेकिन हथियार वो मतलब रहे अपनी जगह, हमास रहेगी, जंगबंदी। यानी ये जो बात है, अब इसको सोचें कि वो नेतन्याहू क्या सोच रहे बैठे, क्या हो रहा है, मतलब हो क्या रहा है, मतलब 5 से 10 साल के लिए जंगबंदी के बाद फिर जंग करेंगी हमास जो है, इसको आर्जी जंगबंदी रखा जाएगा, और इस दौरान रियासत भी का भी ऐलान हो जाए, 2 स्टेट सोल्यूशन भी हो जाए, सारा कुछ हो जाए। अब वहां पर जनाब वो गालियां दे रहे हैं अमेरिका को। उनका जो मीडिया है, जो मुकम्मल तौर पे जाहिर है उनकी रियासत के कंट्रोल में, वो जो है वो गालियां दे रहे हैं
अमेरिका को गालियाँ दे रहा है इसराइल। और पहले तो ये उनका जो इसराइल है होम है 20th, उन्होंने कहा नॉट ऑल ऑफ द ट्रम्प्स एनवॉय ट्रूली स्पीक्स फॉर हिम। सारे लोग नहीं है जो ट्रम्प के लिए बात करें, ट्रम्प के ख्यालात कुछ और हैं और उसके जो मुशीन हैं वो अलग बात कर रहे हैं। ट्रम्प जो है वो कुछ और ख्याल रखता है इसराइल के बारे में। ये कैसी अजीबोगरीब बात है। अच्छा, दूसरा जो मसला है उनका, वो टाइम्स ऑफ इसराइल ने जो है वो तो बिल्कुल ही काफ़ी सुना दी है कि ये जो है ये टाइम्स ऑफ 12वां मीट एडम बॉयलर ट्रम्प्स कंप्लेसेंट कंफ्यूज एंड डेंजरसली नाइव हॉस्टेज इन वो कोता जा रहा है क्योंकि ये इसी बंदे ने कहा है ना। ये बंदा कह रहा है, इसने कहा है जो फ़लस्तीनी इधर भी हॉस्टेजेस, वो कह रहा है जो जेलों में वो भी हॉस्टेजेस हैं, उनको प्रिजनर नहीं कहा। वो कह रहे हैं वो भी हॉस्टेजेस हैं, ये भी हॉस्टेज हैं, हॉस्टेज का तबादला करो। वो उनको प्रिजनर कहते हैं, ये इनको हॉस्टेज कह रहे हैं। वो कह रहे हैं दोनों तरफ से हॉस्टेज का तबादला हॉस्टेज। उसके ऊपर इसराइल के अंदर मसला हो रहा है कि उनको सजाएं सुनाई हुई थी, ये हुआ होता, वो हुआ था। दूसरा वो अलग से बात हो, और इतना ज़्यादा हुआ कि फिर इन्होंने किसी अमेरिका में किससे पता नहीं शिकायत लगाई है, क्या की है, एहतजाज की है। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है क्योंकि, लेकिन उसके बावजूद एक डेलीगेशन पहुंच गए, वो पहुंच गए दोहा, और दोहा से वो बात आगे लेके चलेगा। और हमास का डेलीगेशन भी दोहा में भी है और इजिप्ट में भी है, और अब ये सारा मामला जो है ये आगे की तरफ जा रहा है, यानी बातचीत आगे की तरफ जा रही है। कतर ने ये कह दिया है कि अगर जो है वो, एक तो उन्होंने मुतालबा किया था कि IAEA जो है वो चेक करें इनके सारे न्यूक्लियर, और दूसरा उन्होंने बात की कि ईरान ने, अगर ईरान की तरफ को मामला होता है किसी की तरफ, तो अरब मुल्क हम जो है, कतर ने बात की थी कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे उस पर। तो उसके बाद वो इसराइल जो है बिल्कुल ठुस हुआ हुआ है। और दूसरा ये जो बात है ना कि मुज़ाकरात से बाहर कर दिए, आप यकीन करें नेतन्याहू को नहीं पता, नेतन्याहू को हकीकतन नहीं पता। उनकी जो भी उनकी इस्टेब्लिशमेंट या डीप स्टेट उनकी जो भी है इसराइल की, उसको ऑन बोर्ड लिया हुआ है ट्रंप ने, और ट्रंप इंतजामिया के लोगों ने वही बात कर रहे हैं, वही मुज़ाकरात में हैं। वो जो मिस्टर एम को बुला लिया ना, वहाँ से रॉन बैनर को निकाल दिए, तो मिस्टर एम शिनबेत का वो बैठा हुआ है, वो उससे बात हो रही है डायरेक्टली। वो कह रहा है कोई मसला नहीं सर, कह रहे हैं बच्चे तेरी नौकरी पक्की है, तू आगे काम करेगा, लेकिन तूने ये फ़लस्तीनियों के लिए इस नेतन्याहू के साथ, भूल जा नेतन्याहू को, जैसे वो ज़ेलेंस्की के साथ किए, वो नेतन्याहू को, दो लोगों ने बस के नीचे जाना है। अच्छा, एक तो ये दूसरा मसला। दूसरा ये है कि वहाँ पर कनाडा में उनके जो नए जो मार्क कैनी जनाब जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे, और जस्टिन ट्रूडो की जगह कनाडा बहुत इंपॉर्टेंट है। कनाडा बहुत है, तो मुल्क बहुत, एज अ मुल्क बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा ये कि कनाडा और अमेरिका के दरमियान जो 51st स्टेट, और फिर टैरिफ्स, और फिर उसके बाद गवर्नर, और ये सारा। अब ये जो मार्क कैनी है, ये वहाँ पर जो लिबरल्स हैं, लिबरल्स को में ये लिबरल्स ही, यानी हुक्मरान लिबरल्स हैं, जस्टिन ट्रूडो हटेंगे, ये जो हैं ये क़यादत संभालेंगे, और ये जो है अगले वज़ीर आज़म होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। और ये ट्रम्प से शदीद, इन्होंने पहली ही जो तकरीर की अपने चुनाव के बाद, तो इन्होंने ट्रम्प को कहा कि ये ट्रम्प जो है ये, मतलब सुना ही इन्होंने ट्रम्प को बहुत ज़्यादा, भूल जाओ, मतलब जैसे तमीज़ में बहुत तरीके से, लेकिन इन्होंने डिप्लोमेटिकली ट्रम्प को हदफ बनाया। और इन्होंने कहा कि भूल जाओ, कनाडा जो है ये एक अलग मुल्क है, ख़ुद मुख्तार मुल्क है, प्राउड हैं हम बीइंग कैनेडियंस, और इस तरह की बात आइंदा मत करना वगैरह वगैरह करके इन्होंने बात सारी संभाल ली। अच्छा, ये बैंक ऑफ कनाडा के सरबराह रहे हैं, ये बात इंपॉर्टेंट, और ये बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी सरबराह रहे हैं। और ये जहन में रखें कि इंग्लैंड और कनाडा का एक ताल्लुक है। कनाडा जो है कॉमनवेल्थ का मेंबर है, ये बात पहले भी हम कह चुके हैं कि कनाडा में जो है वो अभी तक गवर्नर जनरल है खातून, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो कनाडा में अगर एक ऐसी पर्सनैलिटी आ गई है जो कि ट्रंप के साथ सख्त बात कर रही है, तो बरतानिया में इशू खड़ा हो रहा है कि भाई वो कनाडा अगर इस तरह जवाब दे रहा है, तो केयर स्टैमर क्यों नहीं जवाब दे रहे?